नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें तो हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी कार्रवाई। बड़ी और अहम जानकारी, सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक, ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। 11:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी कार्रवाई। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। 11:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में ये बैठक होने जा रही है। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए 2 बजे बैठक शुरू होगी, सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले जो है आज पहला दिन है और पहले दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले दोनों ही पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है अहम भूमिका में नजर आते हैं। यानी विधायक दल की बैठकें होती हैं जहां पर रणनीति बनाई जाती है कि आखिरकार सदन के अंदर किस तरह से सवाल जवाब जो है वो किए जाने हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर इस बार सदन के भीतर जा रहा है और मुद्दों की कमी नहीं है। जयराम ठाकुर जो है इस बात के संकेत पहले ही सदन से बाहर दे चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, आपदा के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस तरह से अनियमितताओं के बीच काम किया है और 9 महीने के कार्यकाल के पीछे अब 9 साल जो है वो पीछे हिमाचल प्रदेश को धकेल दिया है। इस तरह के कई आरोप हैं। कानून व्यवस्था को पटरी से उतार दिया गया है, कानून व्यवस्था पे कोई कंट्रोल जो है राज्य सरकार का नहीं है। इस तरह के गंभीर आरोप जो है जयराम ठाकुर जो कि नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से लगाए गए और आज कई तरह से अंदर सदन के अंदर घेरने की तैयारी जो है वो की जाएगी। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर जाएगा। उनकी भी आज विधायक दल की बैठक होनी है और ये बताया जा रहा है कि करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां पर बैठक होगी और इस बैठक के अंदर कांग्रेस विधायक दल जो है वो भी इसी तरह से तैयारी करेगा कि विपक्ष के तीखे सवालों का किस तरह से जो है वो जवाब यहाँ पर दिया जाए जिससे विपक्ष संतुष्ट हो और हंगामा सदन के भीतर ना हो। जितनी भी कोशिश जो है वो अंजलि यहाँ पर दोनों ही पक्ष करे, लेकिन हंगामा तय है। ये बिल्कुल संकेत यहाँ पर माने जा रहे हैं क्योंकि सदन के बाहर जब तक ये कार्रवाई सदन की नहीं शुरू होती उससे पहले पिछले कई दिनों से लगातार बयान जो है वो इसी तरह के सामने आ रहे हैं। विपक्ष तीखी प्रतिक्रिया के साथ जो है वो ये बयान अपने दे रहा है कि इस बार सदन जो है उसे जो है वहां पर हंगामा बिल्कुल जो है वो बरपा सकती है। लेकिन इसके साथ ही आज अहम ये है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो लगातार राज्य सरकार की तरफ से ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार के से कि आपदा के इस दौर में हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राज्य जो है वो घोषित किया जाना चाहिए। आज इस बाबत एक प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री की ओर से लाया जाएगा। सदन पर चर्चा जो है वो गहनता से की जाएगी। आज पूरा दिन भी चर्चा चल सकती है और स्पीकर जो है ये कल जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि ये चर्चा अगले कल तक भी चल सकती है। लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन जो है वो रहने वाला है। बिल्कुल पूरी तैयारी जो है वो दोनों ही पक्षों से की गई है। मुद्दों की कमी नहीं है, देखना यही होगा कि क्या हंगामा होगा। क्योंकि विपक्ष एक बात और कह रहा है अंजलि, वो बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष ये कह रहा है कि काम रोको प्रस्ताव जो है वो उनकी तरफ से लाया जा सकता है। इसी के ऊपर रणनीति बननी है और जो समय 10:30 बजे का तय किया गया है भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए, उसके अंदर ये तय होगा कि काम रोको अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो चर्चा फिर उसी के ऊपर होगी कि आपदा के दौर में किस तरह से चीजें जो है वो रही हैं। और विपक्ष का ये आरोप है कि सत्ता पक्ष इन नाकामियों को छुपाने के लिए हर प्रयास जो है वो यहाँ पर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है कि विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो भी आज होगा और बीजेपी ने अब विधायक दल की जो बैठक है वो भी यहाँ पर बुलाई गई है कि सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और रुक एक और बड़ी खबर का करेंगे तो हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। उधर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी विधायक दल की मीटिंग जो है बुलाई है। सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। 10:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं
विकास, क्योंकि पूरी तरीके से विपक्ष का यहां पर अहम रोल इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाए इसकी पूरी रणनीति और किन किन मुद्दों पर घेरा जाए इसकी पूरी रणनीति जो है वो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में बनने जा रही है। विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल आवाज मिल पा रही है अंजलि। देखिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है ये दोनों ही बैठकें और इसमें पूरी तरह से रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। किस तरह से सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से पूछे जाए, तीखे सवाल पूछने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। हर मुद्दे पर घेरने की तैयारी सत्ता पक्ष को सदन के भीतर आज विपक्ष करता नजर आएगा। सबसे पहले यही अहम रहेगा कि क्या काम रोक को प्रस्ताव लाया जाना चाहिए और अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है सरकार की तरफ से मंजूरी इसे दी जाती है। क्योंकि आपको याद होगा अंजलि, पूर्व के समय में भी जब कोविड काल था, कोविड काल। चलिए, शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल के विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सदन काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष के आरोपों का माकूल जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है और ऐसे में इस मॉनसून सत्र को आपदा के इस दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किस तरह का ये सत्र रहेगा, किस तरह से ये सत्र चलेगा, इस पर बात करने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, कई तरह के मुद्दे हैं जो इस बार विपक्ष भुनाने की कोशिश करेगा, किस तरह से जवाब दिया जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ? नहीं, आज जो है सर्वदलीय मीटिंग हुई है अध्यक्ष माननीय स्पीकर श्री कुलदीप पठानिया जी की अध्यक्षता में और हमने कहा है कि सरकार विपक्ष का, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक है चाहे विपक्षी विधायक है, हम चाहते हैं सदन के अंदर सार्थक चर्चा हो और प्रदेश के मुद्दे सदन के अंदर आए और सरकार को भी अपनी बात रखने का और अपनी बात कहने का मौका मिले। हम हर चर्चा के लिए तैयार है और सबसे बड़ी अभी हिमाचल प्रदेश एक बड़ी कठिन दौर से गुजर रहा है। प्रदेश में हर क्षेत्र में नुकसान हुआ है, 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि हर विधायक सदन के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा करे और किस तरह से हिमाचल प्रदेश को दोबारा जो है वो उस स्थान पे लाया जाए और केंद्र से मांग करेंगे। हमने एक मुख्यमंत्री जी ने रेजोल्यूशन भी रखा है कि भाई केंद्र से मांग करेंगे कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं माननीय जयराम जी से भी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों से भी कि सार्थक चर्चा करें सदन में और एक सरकार को अच्छे सुझाव दें और इस संकट की घड़ी में हम कैसे आगे बढ़े और कैसे हर चीज़ों को रिस्टोर करें, उस पर हम जो है सार्थक चर्चा करने को तैयार हैं। इसके अलावा सरकार जो है इस बार, क्योंकि पहला ही दिन है और पहले ही दिन जो है वो एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, एक प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा जिसमें यह है कि आपदा में कितना नुकसान हुआ है। क्या ये प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी विशेष सत्र का आयोजन किया? नहीं, देखो, मुख्यमंत्री जी की तरफ से रेजोल्यूशन स्पीकर साहब को दे दिया गया है और उसको चर्चा भी लगी है उसमें। हम उम्मीद करते हैं क्योंकि ये आपदा का दौर है, ये कोई राजनीति से उठ करके राजनीति से हट के हमको बात करनी चाहिए और सबको मिलकर के प्रदेश के भविष्य में प्रदेश को कैसे रिस्टोर किया जाए, चाहे सड़कें हैं चाहे पीने की पानी की स्कीम, इनको मिलजुल करके हमको करना चाहिए और हमको मिल के केंद्र पे को रेजोल्यूशन भेजना चाहिए और अगर हम हो सके तो हमको एक डेपुटेशन के रूप में हिमाचल प्रदेश के सभी नेताओं को प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा सत्र जो है हंगामेदार रहने के आसार हैं। विधानसभा स्पीकर ने तो अपील की है कि सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जाए। क्या आपको लगता है माकूल जवाब दिया जाएगा हर बात? नहीं, देखो, हम हर बात के लिए तैयार है। आज प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री जी की तारीफ जो है वो नीति आयोग ने की है, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने की है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी ने की है, राज्यपाल महोदय ने की है। तो सरकार द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा अच्छा कार्य किया गया। अब आपदा है, ये नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, 50 साल में ऐसा नहीं हुआ है, तो एक बड़ा डेलिकेट दौर है और इस डेलिकेट दौर में हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल करके जो है विपक्ष के और सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि है, हम मिलजुल करके आगे बढ़े और हिमाचल प्रदेश को में जो है दोबारा से वो बहाली हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, साफ तौर पर कह रहे हैं
सत्ता पक्ष विपक्ष के हर सवाल का जवाब जो है वो देने के लिए पूरी तैयारी करके सदन के भीतर जाएगा और साथ ही आपदा के इस दौर में किस तरह से नई चीजें कोई नीति बनाकर जो है वो इस सदन को जो है वो यहाँ पर बताया जाएगा। विशेष तौर पर यह रहेगा कि एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है जिसमें आपदा में हिमाचल प्रदेश को हुए नुकसान का जिक्र भी होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। उधर हैदराबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है जिसमें हिस्सा लेने के लिए सीएम सुक्खू भी पहुंचे हुए हैं। सीएम सुक्खू से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रही, सर किस तरीके की चर्चा, क्या के एजेंडे देखने को मिले? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी खड़गे जी के बनने के बाद पहली बार दिल्ली से बाहर हुई और विस्तृत राजनीतिक चर्चा हुई है, महंगाई के बारे में भी बातचीत हुई है, तो इन सब चर्चाओं पर बात की है जिसका रेजोल्यूशन आपके पास आया है। सर, संगठन निर्माण की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होती नजर आई। देखिए, संगठन जब भी कोई बैठक होती है उसमें सब प्रकार की चर्चा होती है, सब प्रकार की बातचीत होती है, उस बातचीत के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत जो है करते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर पर यानी कि तमाम मसले, चाहे संगठन निर्माण की बात हो या अन्य बात हो, उनको लेकर जो है चर्चा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में होती हुई नजर आई है। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, हैदराबाद। उधर आपको बता दें कि सोलन के ओटघाट में आज आयोजित पारंपरिक मां भगवती मेले में दरअसल आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने शिरकत की। उनके साथ शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश उपस्थित रहे और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने ओटघाट में बने खेल मैदान का लोकार्पण किया और कहा कि मेलों का अर्थ है मिलाप। मेलों से ही हमारी पारंपरिक परंपराएं और साथ ही संस्कृति जुड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक खेल मैदान का निर्माण करना चाहिए ताकि युवा नशे की चपेट में न आए। मेले की सबको शुभकामनाएं। ओटघाट में या किसी क्षेत्र में अगर खेल का मैदान हम कैसे भी कर सकें, संभव करना चाहिए। खेल के मैदान की आवश्यकता हमेशा ही रही है, परंतु आज के संदर्भ में और भी ज्यादा है। हमारी युवा पीढ़ी कहीं नशे की चपेट में ना जाए, उससे उन्हें दूर रखने के लिए भी मेलों, इस प्रकार के ग्राउंड्स का, के खेल के मैदानों की बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है और हमें, मैं समझता हूँ, इस प्रकार के खेल के मैदान हमेशा तैयार करने चाहिए। उधर आपको बता दें कि किन्नौर के नगुलसारी के पास दरअसल NH5 लंबे समय से यानी करीब 11 दिनों से अवरुद्ध था, जिसके चलते मौके पर बागवानी मंत्री जोगिंदर सिंह नेगी ने 11 दिन मोर्चा संभालकर इस NH5 की बहाली का जायजा लिया और NH5 को बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद अब सड़क के दोनों ओर फंसे सड़कों जो सैकड़ों वाहन हैं उनको अपने अपने गंतव्य तक भेजा जा रहा है। बागवानी मंत्री जोगिंदर सिंह नेगी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि लोगों को उनके गंतव्य स्थानों तक भेज रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि नगुलसरी के पास NH5 दोबारा कभी बंद हो सकता है, इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा को लेकर कहा है कि विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है और सरकार से कई मुद्दों पर सवाल होंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने जयराम ठाकुर से खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष विधानसभा के भीतर जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जयराम जी, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन के भीतर जाएगा? देखिए, सदन में जाने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है और सबसे बड़ा विषय तो आपकी बात त्रासदी जो हुई है बरसात में, उस मुद्दे पर बात होगी और उसमें स्वाभाविक रूप से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है जान माल का,
उस बारे में बातचीत होगी, चर्चा होगी। और चाहे वो चर्चा सरकार की ओर से आए, चाहे वो विपक्ष की ओर से आए, लेकिन चर्चा होनी लाजमी भी है और करनी भी चाहिए इस पर। और उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे हमारा ये कहना है कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादे किए थे, जिनको गारंटी के नाम से कहा जाता है, उन गारंटियों के बारे में भी पूछेंगे कहाँ तक पहुंचे। इसके अलावा बात ये भी होगी कि 9 महीने के कार्यकाल में ये प्रदेश आगे नहीं पीछे की तरफ गया है। हर क्षेत्र में काम बंद पड़ा है, रुका पड़ा है, और 1000 के लगभग जो है संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद हुए हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश जो है वो आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ गया है। उन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। बिजली के किराया जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ा है, उसका टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बहुत निराशा की स्थिति में है और प्रदेश छोड़ने की स्थिति में है। तो मॉनसून सत्र को लेकर अब तैयारियां पूरी हैं और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।